बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी अपनी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता करे और जो भी दुख दर्द तकलीफ़ आपको है अल्लाह ताला उसको भी दूर करे। आज मैं आपके साथ एक स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे में हम घर में कहते हैं मीठी मैदे की खजूरें। ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं फ्लोर पर ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है मैंने। उसके अंदर मैंने 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी भर के मैंने उसके अंदर नमक की ऐड कर दी और 2 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है गरम करके। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ये है कि ऑयल हो या घी हो, आपने उसे बहुत तेज़ गरम करना है यानी कि बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यानी कि मैदे के अंदर आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको कि आप जब अपनी मुट्ठी में से बंद करें तो ये देखिए ऐसे जुड़ जाए मैदा जो है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो बिल्कुल भी सख्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे चपाती की डो होती है, जैसे हम चपाती बनाने के लिए जैसा हम आटा गूँथते हैं, वैसी डो होनी चाहिए सॉफ्ट सी बिल्कुल। तो डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है, मैं इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से गूँथ लूँगी। ये देखिए आप इसकी देख सकते हैं कि डो कितनी सॉफ्ट गूँधी है मैंने। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगी। 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी साइड पे और उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे शीरा, यानी कि शुगर सिरप जो होता है हम वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 कप मैंने ऐड किया है शुगर शुगर का और उसके साथ मैंने हाफ़ कप ऐड कर दिया वाटर का। अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी कि इसकी अच्छी सी चाशनी जो है वो बन जाए। हमें सिर्फ़ 1 तार की चाशनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर जो है वो 2 छोटी इलायचियाँ ऐड की हैं खुशबू के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो चाशनी जो है हमारी 1 तार की जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। मैं जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और इसे मैं ढाँप के रख दूँगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने जो मैदा साइड पे रखा था जिसकी डो हमने बना के रखी थी, एक बड़ा साइज़ का मैंने जो है वो पेड़ा ले लिया है और मैं इसे अब अच्छे से बेल लूँगी। खुश्क आटे में लगा के मैं अब इसे अच्छे से बेल लूँगी। बड़ी सारी हमने इसकी रोटी बनानी है, बहुत बड़ी यानी कि बारीक सी हमने इसकी रोटी बनानी है। तो ये देखें, एक बारीक सी जो शीट है वो हमें मिल गई है। देखिए नीचे से इतनी बारीक है कि नीचे से शीट भी नज़र आ रही है। तो मैं इसके ऊपर 2 टीस्पून जो है वो मैंने ऑयल लगाया और मैंने इसको पूरी जो ये रोटी मैंने बनाई है उसके ऊपर मैं अच्छे से फैला रही हूँ। फैलाने के बाद हम इसको इसके ऊपर हम जो ड्राई मैदा होगा मैं वो फैला दूँगी। अच्छे से इसके ऊपर मैं डस्ट कर दूँगी जो ड्राई मैदा है, खुश्क मैदा, इसे मैं अच्छे से देखिए ऊपर डस्ट कर रही हूँ। डस्ट करने के बाद हम जो हमने ये बनाई है शीट, जो रोटी हमने बनाई है ये इतनी पतली सी, इसको मैं अच्छे से रोल कर लूँगी। एहतियात से रोल करें ताकि ये टूट ना जाए। आराम-आराम से आपने इसको अच्छे से रोल कर लेना है। बस आपने ये एहतियात करनी है कि ये शीट जो है टूट ना जाए, क्योंकि बहुत बारीक हमने इसे बेला होता है तो इसके टूटने का डर होता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। अब मैं इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से पीसेस काट लूँगी, आपको नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल छोटे एक साइज़ के मैंने सब ये बनाए हैं, जो इसके पीसेस मैंने काटे हैं और मैं इन्हें हल्का-हल्का सा प्रेस कर रही हूँ हर पीस को। बिल्कुल हल्का सा आपने प्रेस करना है। और ये देखिए सब रेडी हो चुके हैं, अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने डाल के रखा हुआ था पैन में और आपने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ।
लो टू मीडियम आपने ध्यान रखना है, लो टू मीडियम रखने हैं। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएँगे और अगर ये जल गए तो ये फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट गोल्डन हो गए हैं। थोड़ा-सा हम इन्हें और फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और मैं इन्हें अब निकाल लूँगी और मैंने इन्हें चाशनी में डाल दिया है। 1 मिनट के लिए मैं इसको चाशनी के अंदर डिप करके रखूँगी इन्हें और ये देखिए चाशनी के अंदर अच्छे से जज़ब हो चुकी है और तैयार है हमारी मैदे की खजूरें। बहुत ही मज़े की बनी है ये और आप इन्हें कंटेनर में डाल के आप इन्हें रख सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।